फजर की नमाज पाबंदगी से पढ़ेगा तो अल्लाह इसके बदले उसको जिंदगी में बरकत अता फरमाएंगे। जोहर की नमाज बाकायदगी से पढ़ेगा, चेहरे पर सुलहा का नूर अता फरमाएंगे। असर की नमाज पढ़ेगा, आमाल की तौफीक अता फरमा देंगे। मगरिब की नमाज पढ़ेगा, बाकायदगी से रिज़्क की लज्जत अता फरमाएंगे। और इशा की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको लोगों के अंदर दुनिया और आखिरत में एतमाद अता फरमा देंगे। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला पर गुफ्तगू करना सआदत समझता है। बंदा नाचीज भी आज इस सआदत को हासिल करने के लिए चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने पेश करना चाहता है। पहली चीज तो ये है कि तमाम मखलूकात के अंदर हजरत इंसान सबसे अफजल और आला है। तमाम मखलूकात के अंदर हजरत इंसान सबसे अफजल और आला है। फिर हजरत इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दर्जे रखे हैं, जिनमें सबसे पहले हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है। उसके बाद हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दर्जा है। तो मैं आप हजरात के लिए इस बात को आसान करके पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूकात में से चुन चुन के हजरत इंसान को सबसे आला किया। फिर हजरत इंसान में से अल्लाह ने इंतखाब किया, चुन चुन के आला दर्जे के लिए अंबिया का इंतखाब किया। फिर अंबिया के बाद बाकी मखलूकात में से अल्लाह ने चुन चुन के हजरत सहाबा का इंतखाब किया। गोया कि अंबिया भी अल्लाह का इंतखाब है, सहाबा इकराम भी अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इंतखाब के अंदर कोई गलती नहीं करते, कोई भूल नहीं होती। मेरे परवरदिगार आलम कुल मुख्तार हैं, अलीम हैं, हलीम हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मादी हाल मुस्तकबल मेरे परवरदिगार के लिए सब कुछ एक है। अल्लाह सबको जानते थे कि नबूवत के लिए कौन अफजल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया का इंतखाब किया, जो नबूवत के अहल थे, जो नबूवत के लायक थे। अल्लाह ने उनको नबूवत अता कर दी। वो नबूवत का एजाज़ लेकर आए और अपने अपने वक़्त पर अपने अपने इलाके के अंदर अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुँचाते रहे। एक वक्त आया कि मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो नबूवत का इंतखाब किया था उसके ऊपर मोहर लगा दी कि अब मेरे महबूब के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। ये मेरा आखिरी नबी है जिसको मैंने नबूवत का ताज देकर, ख़त्म नबूवत का ताज देकर, इमामत नबूवत का ताज देकर तमाम अंबिया से अफजल और आला करके आखिरी नबी बना के भेज दिया। अब इस नबी के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। चाहे करीब दौर का मिर्जा कादियानी हो, चाहे मेरे नबी के ज़माने में मुसलमान कज़्ज़ाब हो, चाहे दरमियान में और कज़्ज़ाब और दज्जाल आए हो जिन्होंने नबूवत का दावा किया हो,
लेकिन अल्लाह ने मेरे महबूब को फरमा दिया, मेरे नबी मैंने आपको आखिरी नबी बनाया है, आपके बाद और कोई नबी नहीं है। तो नबूवत किसका इंतखाब है? अल्लाह का। किसका है? बोले ना, किसका इंतखाब है? तो अल्लाह ने जिसको नबी बनाना था मेरे महबूब नबी से पहले भेज दिया, बाद में जो आएगा वो नबी नहीं हो सकता। झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, खुद भी काफर और मुर्तद है, उसके मानने वाले भी काफर और मुर्तद है। पहली बात कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का इंतखाब है। दूसरी बात कि हज़रात सहाबा इकराम भी अल्लाह का इंतखाब है। जिस तरह कोई बंदा अपने इल्म के साथ, अपनी इबादत के साथ, अपने मुजाहिदे के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपनी ज़हानत के साथ, सलाहियत के साथ नबी नहीं बन सकता, इसी तरह अपनी मर्जी के साथ, अपने ताल्लुक की वजह से, कुराबत की वजह से कोई सहाबी भी नहीं बन सकता। सहाबी भी मेरे रब का इंतखाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबियत के लिए चुना, किसी को किसी कबीले से, किसी को किसी खानदान से, किसी को किसी इलाके से, लेकिन जिसका इंतखाब हो गया मेरे महबूब नबी के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। फिर सहाबी होता कौन है? सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत मेरे आप के आका जिनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, ज़ियारत करे और ईमान पर मौत आ जाए, उसको सहाबी कहते हैं। वरना ज़ियारत तो अबू लहब ने भी की थी, अबू जहल ने भी की थी और काफारों ने भी की थी, लेकिन शर्त यह है कि ईमान भी लाए, ईमान पर मौत भी आए, उसको सहाबी कहते हैं। इस सहाबी का दर्जा क्या है? सारे उम्मत के वली मिल जाएं, लाखों पीर अब्दुल कादर जिलानी जैसे वली मिल जाए, भाई अजीम बस्तामी जैसे वली मिल जाए, बाबा पीर फरीद जैसे लाखों वली मिल जाए, सारे वली गौस कुतुब अब्दाल आलम मुहद्दिस मुफस्सर हाफिज कारी मुजाहिद गाजी सारे मिल जाए, मेरे एक अदना सहाबी जिसको हजरत बिलाल कहते हैं, जब मेरे नबी की चेहरे की ज़ियारत करता था, उसे एक ज़ियारत का मुकाबला सारे वली भी नहीं कर सकते। सहाबी का दर्जा ये। तो जिस तरह नबी खुद नहीं बन सकता, इस तरह सहाबी भी खुद नहीं बन सकता। एक बंदा कहता जी मैं अंबिया को मानता हूं, अपने नबी को तो मानता हूं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। शरीयत यह कहती है कि वो काफिर हो चुका है। शरीयत यह कहती है कि वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? उसने अल्लाह के इंतखाब का इनकार किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। तमाम अंबिया पर ईमान लाना, ईमान के लिए शर्त है। किसी एक नबी का इनकार करने से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आज पूरी इंसानियत के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, लेकिन मैं हजरत ईसा का भी अदब और एहतराम करता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का भी अदब और एहतराम करता हूँ, तमाम अंबिया का अदब और एहतराम करता हूँ। तुम अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो तो ईसा की मान लो, मेरे नबी का एहतराम करो। ईसा अलैहिस्सलाम की मान लो, मेरे आखिरी ज़मां पैगंबर का एहतराम करो। पता ये चला कि ना वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते। अगर मान लेते तो बाअदब होते, बाअदब बानसी बेअदब बेनसी, चाहे वो मजहब बदले, चाहे अकीदा बदले, जो भी बदले, दीन तो सारा के सारा अदब।
तो जिस तरह किसी एक नबी का इनकार करने वाला अल्लाह के इंतखाब का इनकार कर रहा है, वो दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे तमाम सहाबा भी मेरे अल्लाह का इंतखाब है, सारे सहाबा भी अल्लाह का इंतखाब है। अगर कोई अल्लाह के इंतखाब का, अल्लाह के फैसले का इनकार करता है, इतराज करता है, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। जो अल्लाह के इल्म का इनकार करे, अल्लाह के फैसले का इनकार करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो अल्लाह का इंतखाब, एक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन। फिर सहाबा के अंदर भी दो जमातें जो आज हमारे जहनों में, एक को असहाबे रसूल कहते हैं, एक को अहले बैत कहते हैं। एक को असहाबे रसूल कहते हैं, एक को अहले बैत कहते हैं। और हकीकत यह है कि सारे के सारे अहले बैत भी सहाबी हैं, सारे के सारे अहले बैत भी सहाबी हैं। मैंने बताया कि सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में नबी की ज़ियारत कर और ईमान पर मौत आ जाए, वो सहाबी। और अगर नबी का बेटा हो, नबी की बात को ना माने, तो वो अहले बैत में शुमार नहीं होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और बेटा नाफरमान है, अल्लाह के नबी के सामने गर्क हो रहा है। अल्लाह के नबी बेटे को कहते आजा, नहीं आ रहा, नहीं बर्दाश्त हुआ। अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाह तेरा वादा था कि तेरे अहले बैत को, तेरे खानदान को हलाक नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, बेटा तेरा जरूर है लेकिन तेरा अहले बैत नहीं है, तेरी मानने वाला नहीं, तेरी मानने वाला नहीं है। तो मानना ही असल चीज, मानना ही असल चीज है। तो सहाबा इकराम सारे के शान, मर्तबे और इज्जत के वाले हैं। इस सारे के सारे अहले बैत भी इज्जत और एहतराम की जगह पे। कुरान में एक फैसला है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये कुरान की आयत है। और कुरान से जो हुक्म हुआ है अहले बैत का, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशारत दी गई है, इनाम दिया गया है, इस आयत का मिसदाक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां हैं। अहल वाला, बैत घर वाला, घर वाले। जब ये आयत नाज़िल हुई थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही बेटी थी और वो भी अपने घर में थी। उनका घर कौन था? हजरत अली का। वो तो हजरत अली के घर में थी। जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहले अज़वाज के घर में थे। इस आयत के मुस्ताक मेरे नबी की बीवियां थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत मुबारका को सुना, खुशी का इजहार किया, अल्लाह ने मेरी बीवियों को पाक दामन और उनको इज़्ज़त और इकराम से नवाजा है। लेकिन दिल में एक मोहब्बत की बेटी के लिए, गुज़श्ता जुम्मा शायद आपने तवज्जो बयान सुना हो, हमारे खतीब तशरीफ लाए थे और फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थी। कितनी थी? 4 बेटियां थी। जब 4 बेटियां थी तो चारों में मोहब्बत थी, चारों की मोहब्बत थी। जब एक बेटी फौत हो गए तो 3 में मोहब्बत आ गई। जब 3 फौत हो गई तो 2 में मोहब्बत आ गई। जब तीनों फौत हो गई तो 1 में मोहब्बत आ गई, क्योंकि तीनों तो चली गई। अब लाजिमी गाते घर में एक बेटी है, उसी के लाड होंगे, उसी से मोहब्बत होगी, उसी से मोहब्बत का इजहार होगा, उसी के लिए इनाम और इकराम होंगे। लाजमी बात, हक बनता है।
तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अदब व एहतराम भी बहुत किया। ये बाप के लिए भी सबक है, जब बेटियां घर में आए तो उनको मोहब्बत दें, जब उनके घर में जाएं तो उनको मोहब्बत दें, उनको मायूस ना करें। ना जाने वो किस हाल में जिंदगी गुजारती, लेकिन जब बाप के घर में आए तो बाप को सीने से लगाना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फातिमा के घर जाते, प्यार करते, मोहब्बत करते, और जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी के घर में आती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होके प्यार करते, इस्तकबाल करते और अपने मसरत पे अपने साथ बिठाते। ये बेटी, फिर अल्लाह ने इस बेटी से बेटे अता की। पहला बेटा हसन, दूसरा बेटा हुसैन। जब पहला बेटा पैदा हुआ, हज़रत अली ने नाम रखा हरब, जंगजू लड़ाई वाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं अपने बेटे का नाम हसन रखूंगा। हज़रत अली मान गए, ठीक है जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुजाहिद, मुजाहिदाना एक जज्बा था। दूसरा बेटा हुआ, फिर हुसैन पैदा हुए, इसका नाम हरब रख दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस बेटे का नाम भी मैं रखूंगा, इसका नाम हुसैन है। ये दो वो फूल हैं जिनको मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे। फरमाया कि सय्यदुश शबाब यारिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, ये मेरे दो नौजवान जन्नती जवानों के सरदार हों। ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हों। अब बूढ़े कहाँ जाए, बूढ़े कहाँ जाएंगे? कमाल की बात लिखी, फरमाया कि जो 40 साल से ऊपर होके फौत होंगे उनका सरदार हजरत सिद्दीक़ अकबर होंगे और उमर फारूक होंगे, ये भी सरदार होंगे। तो हसन हुसैन से मेरे आका भी मोहब्बत किया करते थे। आका सजदा करें, हसन हुसैन कंधे पे आ जाएं, आका सजदा लंबा कर दें। मेरे आका सफर से आए, पहले हजरत हुसैन के घर में जाएं, गोद में बिठाकर प्यार करें, बाहर निकलें, कंधों पर बिठाकर सफर करें, सर्दी हो गोद में लेकर चादर ले लें। मेरे नबी मिंबर पर खुतबा दे, हजरत हुसैन घर से चल के आए, रास्ते में गिरते उठते चल के आए, आका खुतबा का रोक कर उठा के साथ लाकर बिठा दे। यह मोहब्बत है। जब मेरे नबी ने इनसे मोहब्बत की, सहाबा ने भी हजरत हुसैन से मोहब्बत सीखी। आइए मैं आपको बताता चलूं कि आका को हुसैन से मोहब्बत थी, सिद्दीक़ अकबर को मोहब्बत थी, उमर फारूक को मोहब्बत थी, हजरत उस्मान को मोहब्बत थी, हजरत अली मुआविया को मोहब्बत थी, सारे सहाबा मोहब्बत करते थे। जिस तरह मेरे नबी ने बताया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं हुसैन से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे भी राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। आप वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह वक्त हैं। मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाई, बाहर निकले, सहाबा साथ खड़े हुए, सामने बच्चे खेल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर दौड़ कर जाते हैं एक बच्चों को पकड़ने के लिए, बच्चा आगे भागता जाता है। वक़्त का इमाम है, वक़्त का अमीरुल बादशाह है, एक बच्चे के पीछे भाग रहा है। जाके बच्चे को पकड़ा, सीने से लगाया, बोसा दिया, कंधे पे बिठा लिया। हजरत अली बोल पड़े, अमीरुल मोमिनीन कहीं भूल तो नहीं गए? आपने समझा होगा कि शायद मेरा पोता है, अपना पोता समझ कर पकड़ लिया हो। फरमाया ना ना अली, मैं भूला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ बेटा तेरा है, फातिमा का लगता जिगर है, मेरे नबी का नवासा है। मैं तो इसलिए उठा रहा हूँ कि इसका चेहरा मेरे नबी के मुशाबे, मैं तो इसलिए इसको उठा रहा हूँ कि मेरे नबी से मोहब्बत करता हूँ, ये खानदान नबूवत से है। आइए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु वक़्त के बादशाह है,
अमीरुल मोमिनीन है, मसरद खिलाफत पे बैठे हैं, उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर आता है, अब्बा मुझे आज हुसैन ने गुलाम इब्ने गुलाम कहा है, इब्ने गुलाम कहा है। आप मैं बादशाह वक्त का बेटा हूँ, अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, वो मुझे गुलाम कह रहा है। हज़रत उमर फारूक ने कहा बेटा देर न कर, ये कलम ले, ये पेंसिल ले, ये कागज ले और जा हुसैन के पास उससे जाके के तू लिख के दे कि जो मुझे गुलाम समझता है, गुलाम इब्ने गुलाम समझता है, लिख के दे दे कि हम तेरे गुलाम है, तेरे अब्बा के भी गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह को पास आए और कहा हुसैन आप मुझे इब्ने गुलाम कह रहे थे, क्या ये लिख के देने के लिए तैयार हो? कहा लिख देते, लिख के दे दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बादशाह वक्त का बेटा, अमीरुल मोमिनीन का बेटा, चिट लेकर आ गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने चिट को पकड़ा, सीने से लगाया और वसीयत की, बेटा जब मैं फौत हो जाऊं, जब मुझे कब्र में उतारे, ये चिट मेरे सीने पे रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के नबी के हुजूर के सामने खड़ा होकर अल्लाह के नबी को बता सकूं, या अल्लाह जिस तरह तेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आपका गुलाम था, आपके आने के बाद आपके खानदान का, आपके नवासों का, आपकी नस्ब का गुलाम बन के आए, उस सबूत के तौर पर यह आपके नवासे का तो लेके आया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला सहाबिया रसूल है, कातिबुल वही है। आज कुछ दुनिया उनको सिर्फ मुखालफ दिखा रही है, दुश्मन दिखा रही है, ऐसी बात नहीं है। जुल्म यह है, जुल्म की इंतहा यह है कि हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला की जिंदगी या तो आज का खतीब जाकर 5 साल तक बयान करता है, या करबला का मैदान बयान करता है कि यह हम 5 साल में यह गुजरे, या 75 साल के बाद करबला में यह हुई, दरमियान की जिंदगी कहाँ गई वो बताना। सिद्दीक़ अकबर से रिश्ता क्या था, उमर फारूक से रिश्ता क्या था, हजरत उस्मान से रिश्ता क्या था, हजरत मुआविया से रिश्ता क्या था, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में आपकी जिंदगी कैसी थी, उमर के दौर में कैसी थी, उस्मान के दौर में कैसी थी। जब यह बताएगा तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला शाम में एक बंदा मदीने जा रहा है। अच्छा, मदीने जाने वाले मुसाफिर, मेरा एक पैगाम ले जा, आप जब मदीने पहुंचोगे मस्जिद नबी में चले जाना, रोजा रसूल के पास, मिंबर रसूल के पास एक नौजवान बैठा होगा जो अल्लाह की नबी की हदीस से पढ़ रहा होगा, आप जाकर बैठ जाना, दरमियान में ना बोलना, अदब के खिलाफ कोई काम न करना, बैठ जाना। जब वो कलाम खत्म करे, जब वो बात खत्म करे, फिर उनके पास हाजिर हो जाना और जाकर बताना मैं शाम से आया हूँ, मुझे अमीर मुआविया ने भेजा है और दरख्वास्त की है, या हुसैन मेरे लिए दुनिया के भी इज्जत और राहत की दुआ कर दीजिए, कल क़यामत के दिए अल्लाह से बख्शिश की भी दुआ कर दीजिए। ये कौन अमीर मुआविया है जिनको हर हरफ दिखाया जाता है, जिनको हर मुखालफ दिखाया जाता है? वो अमीर मुआविया हजरत हुसैन को पैगाम देते हैं, हुसैन मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला हाफिजुल हदीस वक़्त के बहुत बड़े इमाम हैं, एक दिन जनाजा पढ़ के आए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला साथ हैं, थके हुए आए, हजरत हुसैन बैठ के, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने अपनी चादर उतारी और बैठ के कदमे हजरत हुसैन के अपनी चादर के साथ हजरत हुसैन के जूते और पांव साफ करने लगे। हजरत हुसैन तड़प गए, चाचा आप तो मेरे अब्बा के दोस्त हैं, आप तो मेरे अज्जा के साथी हैं, आप तो मेरे नाना के दोस्त हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे जूते क्यों साफ कर रहे हो? हजरत अबू हुरैरा तड़प गए, फरमाया हुसैन मैं उसी नाना की बात कर रहा हूँ, उस नाना ने ही फरमाया था कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू से भी मोहब्बत करना। मैं तो इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, ये वो हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला। फिर हजरत हुसैन की तरबियत कहाँ हुई? आज तरबियत की कमी है, हमने अपनी औलादों की तरबियत नहीं की। आज औलादें
बेदीर होती चली जा रही हैं। हमने औलादों को न कुरान का रास्ता नहीं दिखाया, दीन का रास्ता नहीं दिखाया, हमारी औलाद दूसरे रास्ते पे चल पड़ी। हमने अपने औलादों को पैगंबर का हुलिया नहीं बताया, सहाबा की तरबियत नहीं दिखाई, सहाबा का माहौल नहीं बताया कि सहाबा को मेरे नबी से मोहब्बत क्या थी, मेरे नबी का किरदार नबी सहाबा ने कैसे अपनाया था। आज मेरे और आपके माशरे में नौजवान मेरे नबी की सुन्नत से महरूम है, सहाबा वाली मोहब्बत से महरूम है। आज उनके दिल के अंदर कहीं इंडिया के गुलकारों की, अदाकारों की, बेहया लोगों की मोहब्बत समाई हुई है, कहीं क्रिकेट वालों की, कहीं और किसी की मोहब्बत समाई हुई है। आज तेरे नौजवान के दिल में मेरी नबी की मोहब्बत आ जाए, सहाबा की मोहब्बत आ जाए, उसी मेहर पे आ जाए, तो दुनिया के अंदर आज भी मुसलमान सुरखरू हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने अर्ज की थी, दो जमातों का इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने। एक अंबिया का, एक सहाबा इकराम का। ना अपनी मर्जी से कोई नबी बन सकता है, ना अपनी मर्जी से कोई सहाबी बन सकता है। हजारों इबादत करे, कोई नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। आज हजारों साल इबादत करे, कोई सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह मुझे और आपको सहाबा इकराम से भी मोहब्बत अता फरमाए, अज़वाज मुतहरात का अदब और एहतराम भी नसीब फरमाए, अहले बैत से भी मोहब्बत अता फरमाए। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा आसमानी सितारों की मानद हैं, रुश्द व हिदायत के सितारे हैं, किसी एक की पैरवी कर लो तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। और दूसरी मेरे महबूब नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानद हैं, जो इस कश्ती में सवार होगा वही मंजिल पे पहुंचेगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। आज एक सुन्नी मुसलमान का अकीदा यह होना चाहिए कि मुसलमान का एक ईमान आंख ये है वो सहाबा है, दूसरी आंख ये है वो अहले बैत है। अगर एक आंख अंधी हो तो कामिल नहीं होता। सहाबा से मोहब्बत भी जरूरी है, अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी है। अल्लाह मुझे और आपको सबको दीन हक़ की समझ अता फरमाए, जो कुछ कहा सुना अल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।